आज दिनांक 14 सितंबर 2023 सामने हमारे ये नाम अच्छा तो सामने हमारे श्री श्याम साधु जी महाराज जो हमारे रायबरेली का एक गौरव है और इन्होंने पूरा जीवन पशु सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया है। इस जिले में क्या हमारे पूरे प्रांत में ऐसे साधु अगर कोई मिल जाए तो आप अवश्य हमको और हमारे श्याम साधु जी को अवगत कराएं, क्योंकि श्याम साधु जी ने जो कार्य अपने पूरे जीवन पर्यंत में किया है वो कार्य शायद ही कोई कर सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहाँ आकर के ले सकते हैं। सरकारी विभाग में जाकर के आप इनके बारे में पता कर सकते हैं, पशु विभाग में, कि श्री श्याम साधु जी कौन सी शख्सियत है जिन्होंने इस रायबरेली का नाम ऊंचाइयों पर ले गए और साथ ही साथ पूरे देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित करा रहे हैं। श्री श्याम साधु जी महाराज को आज अलग अलग देशों से फोन आता है। जो लोग हिंदी समझते हैं, बाबा की बात को सुनते हैं और वो बाबा के पास फोन करते हैं, चाहे वो देश के इस विश्व के किसी भी कोने में हो, बाबा के पास वो फोन करते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। आपको बाबा जी के कार्यों का अगर थोड़ा सा भी अवलोकन करना हो तो बाबा जी का YouTube चैनल है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। पशुओं के प्रति इतनी करुणा, पशुओं के प्रति इतनी श्रद्धा भाव और सेवा भाव आपको देखने को मिलेगी जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ऐसे साधु सन्यासी हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं और आप उनके दर्शन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और बाबा जी का जो YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल पर भी श्याम साधु YouTube पर डाल करके आप बाबा जी के कार्यों को देख सकते हैं। नित्य प्रतिदिन, बारिश हो, धूप हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, कोई भी कठिनाई हो, रात दिन पशु की सेवा में बाबा जी लगे हुए हैं। उम्र 86 की हो गई है, बाबा जी को आराम की आवश्यकता है, लेकिन बाबा जी के लिए आराम हराम है। महात्मा गांधी जी ने भी इतना कार्य नहीं किया होगा जितना कार्य हमारे श्याम साधु जी महाराज ने किया है। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिल गई है और हमारे श्याम साधु जी को हमारी सरकार, हमारी जनता, कोई भी बाबा की ओर ध्यान नहीं दे रहा। हमारा यही आग्रह है, यही अनुरोध है सभी लोगों से कि ऐसे बाबा को छुपाया न जाए। एक सत्य बोलने वाला बाबा, जिसने जीवन भर सिर्फ सत्य बोला है, जिसने जीवन भर कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोला। बाबा जी चाहते करोड़ों रुपए लोगों से इकट्ठा कर लेते, सिर्फ आडंबर दिखा करके, जैसा कि आज के बहुत से सनातनी और बाबा लोगों को आडंबर दिखा करके उनसे करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन श्री श्याम साधु जी महाराज ने एक रुपए भी किसी से नहीं लिया और जो भी लोगों ने श्रद्धा भाव से बाबा जी को दिया वो सब पशुओं की सेवा में लगा दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा। ऐसा एक सत्यवादी ब्राह्मण, एक सत्यवादी साधु, जिसने अपनी जाति को भी छोड़ दिया, अपनी जाति को भी इन्होंने अपने नाम के आगे से हटा दिया, जिससे कि समाज के सभी जाति वर्ग को ये जोड़ सके। एक ब्राह्मण समाज से, मिश्रा समाज से आने वाले श्री श्याम साधु जी महाराज ने अपने नाम के आगे से मिश्रा को हटा करके एक साधु शब्द को जोड़ा, जिससे कि समाज में भेदभाव मिट सके, लोगों में भेदभाव ना हो, जातिगत भेदभाव ना हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी वर्ग का, दलित वर्ग का हो, सबको बाबा जी ने एक धागे में पिरो करके और सबसे
काम लिया है, ये हमारे श्याम साधु जी महाराज की ही प्रेरणा है कि लोग आज वानरों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। देश विदेश में भूखे वानरों को खिला रहे हैं, अन्यथा देश में वानरों की केवल पूजा होती है बजरंग बली के रूप में, किसी को जागरूकता ही नहीं है। श्री श्याम साधु जी महाराज की कठिन तपस्या का ही नतीजा है। इन्होंने जो कठिन परिश्रम किया है, जो तपस्या की है, उसी का नतीजा है कि आज देखिए आप, जो बंदर, जिस बंदर को से आप डरते हैं, जो आपको काटने को दौड़ता है, जिसको आप बोलते हैं ये काटते हैं, उस बंदर को कैसे बाबा जी ने प्रेम से मुंह में रोटी खिलाई। अगर बाबा जी का ये हाथ भर लेता, लेकिन नहीं भरा। ये है प्रेम की ताकत, यही बाबा जी हमारे दिखा रहे हैं। बाबा जी से हम कुछ सुनना चाहेंगे, इनके विचारों को जानना चाहेंगे। बाबा जी, अगर आपके पास समय हो तो आप अवश्य इस समाज को कुछ निर्देश दें जिससे समाज का कल्याण हो सके, क्योंकि आपने जो कार्य किया है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उस अनुभव से हमारे समाज के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही बाबाओं के पीछे वो दौड़ते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा और वो कष्टों से नहीं निकल पाएंगे। आप उनके कष्टों से उनको निकालें, उबारें और कुछ रास्ता बताएं हमारे देश की इस जनता को। जय श्री राम का। देखिए, बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, सब कहते हैं मैं अच्छा हूँ। कोई धर्म का आदमी ये नहीं कहता है कि हम खराब हैं, सभी कहते हैं हम अच्छे हैं और ये भी कहते हैं कि हम तुमसे अच्छे हैं। तो यहाँ केवल कथा कहना, सुनना एक रिवाज सा बन गया, रिवाज बन गया। सुनो और सुनाओ। भगवान बड़े बड़े महापुरुष आए, युग पुरुष आए, संत आए, बड़े बड़े आए, आश्चर्यजनक कहा, आश्चर्यजनक लिखा, मगर न तो किया और न करके दिखाया। इसी बात की मन में बड़ी ग्लानि थी। हम भी बचपन में साधु संत, नेता अभिनेता, अभी तक बुढ़ापे तक भी नेताओं की 2014 से जो मैंने वंदना किया है, तो 2004 में, 2004 से 2004 में या फिर 2014 में 4 अंक सब जगह आ रहा है। नेताओं की एक ही वंदना किया है, एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, रिकॉर्ड तोड़ा। हनुमान जी की कृपा देखिए कि जो कुछ हमसे वो करवाते हैं उसका जोड़ा नहीं वो बनने देते हैं, उसका जोड़ा दिखा नहीं बनने देते। ये हनुमान जी की कृपा है, जोड़ा नहीं बनने देते। जैसे अनशन में मैं बैठा, 49 दिन का मैंने अनशन किया। क्या पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला हिंदू था? और बाबा लोग कहाँ थे? सारा हिंदू संगठन कहाँ था? 49 दिन का अनशन, और जिद पर अड़ करके और मनमोहन सरकार से पास करवा दिया। उनको मैंने बधाई दी। कोई अच्छा काम करे उसकी शाबाशी होनी चाहिए। ठीक, कोई आया नहीं आया। अब हमारा 2011 के वीडियो अभी कल रात में डाला गया है। क्यों? सीडी में था, सीडी से डीवीडी में निकला। देखिए कितना पैसा बर्बाद हुआ। अब डीवीडी से हार्ड डिस्क में 6000 का हार्ड डिस्क है। अब उससे नाती छुट्टी पर आता है तो डालता है। बाकी यहाँ पैसा देने वाले तो राहुल दीक्षित आए, गरीब से काम करते रहे, पैसा देते रहे, उस पर भी उनके बड़े न खड़े। क्योंकि जिसको भोगना होता है वो कभी सेवा का काम नहीं करेगा, धर्म का काम करेगा, सेवा का काम। तो 2011 के जो हमारे वीडियो डाले गए हैं, जनवरी के हैं और अगस्त के हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अब कोई देखे, इसलिए कोई सेवा नहीं करता। लेबर को का मैंने समझाया कि देखो अच्छी खासी तुमको मजदूरी लग गई है, वरना 300 रुपये में तुम लोग धूप में जून के महीने में गंगा चलाते हैं,
खून पसीना एक करके, वो भी हफ्ते में मिलेगा और 15 दिन में मिलेगा। यहाँ जब जब तुमने मांगा, हाँ देव, देव, एडवांस मांगा देव। क्या तुमको नहीं मालूम था कि आज बंदर भूखे रह जाएंगे? अब हमारी उम्र है, इतना बोझा लाद किया हमें, हैं? सब तुमको मालूम कि आज सारे बंदर भूखे हो, तो मोटरसाइकिल से आके हम तुमको तेल का खर्चा भी दे देते। लेकिन तुमको इस समय, तुमको मतलब मंदिर बाबा, अभी उनकी बीवी कह दे कि फलाने बाबा के पास भीड़ है कि आती जाए, ये छिप के पहुँच जाएगा वहाँ। जैसे बालाजी पहुँच गया, हमने कहा बालाजी से लौट के आए, कोई चमत्कार दिखा, कोई काम बना, या तुमको कुछ महसूस हुआ। लेकिन सच बताओ कि तुमने बंदर खिलाया तो 9,000 की नौकरी तुम्हारी लग गई, खाली बंदर सेवा से। तो जिस काम से काम बनता हो कोई भी ध्यान नहीं देता। एक नेता, वक्ता, प्रवक्ता टीवी पर देखो तो लंबी चौड़ी तनख्वाह है, तो सिक्योरिटी उनको दी जाती है। केवल गांव वाली भाषा, यहाँ क्या बोलेंगे इसके आगे, तो गांव में क्या बोलते हैं कि क्या बक, अब आगे वाले शब्द हम नहीं बोलेंगे, कि क्या उसको दूसरे भाषा में कि क्या क्या बकबकाते हैं। यहाँ बकबकाने का नाटक दिखाने वाला बाबा, बकबकाने वाला नेता और बकबकाने वाला नेता, नाटक दिखाने वाला बाबा, नाटक दिखाने वाला बाबा सब कुछ है, लेकिन सेवा नहीं कोई करता। ना कोई मंदिर का पुजारी का है, बड़े बड़े बापू हो गए, दे पगार, दे उठा दे। कथावाचक के पास ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चले गए, है ना, वो गुड़गांव वाले ने, आर्या जी ने लिखा, इतना बड़ा काम करके वर्ल्ड को चैलेंज करने वाले बाबा को छिपाया जाता है क्या? अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बताया जाता हमारी खूबियों के बारे में, तो भारत की इज्जत उनके निगाह में होती कि ना होती? क्यों? बिल्कुल बाबा जी, है बिल्कुल। देखते कह रही आज के समय में ऐसा आदमी भाई, आज तक सब कहानी वाले आए, किस्से वाले आए, बहुत हुआ जेल चले। बीजेपी के नेताजी रायबरेली में जो बड़े नेता, गद्दावर नेता है, अगर वो चाहे तो आपको नेताओं के बीच में, बीजेपी के बीच में बीच में आपको अवगत करा करके और आपके बारे में सरकार को जरूर वो बताते, क्योंकि आप उनके क्षेत्र से हैं और ये हमारे नेता मंत्रियों का काम है कि ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने समाज के लिए इतना काम किया है उसको छिपाना नहीं, उसको बल्कि आगे बढ़ाना। और सारे नेता मंत्री जो यहाँ के गद्दावर नेता है, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सब आपको जानते हैं, सब जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। हाँ। और फिर भी आपको वो छुपा रहे हैं। हाँ। और जिसका बड़ा ही घोर परिणाम जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले देखा है, उसके बावजूद ये सुधार नहीं ला रहे। और हो सकता है, हाँ। मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आगे भी इन्हें ऐसे घोर बेकार और ऐसे परिणाम देखने को मिल सकता है जो वो अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर आपको है तो ऐसे साधु को आप छुपा नहीं सकते। बताइए, 9 साल से सरकार है, 9 साल हो गया बाबा हमारा चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि आप हमको अपने पैरों की बस एक धूल, एक रज, एक कण दे दो। ये भगवान से भी बड़े हो गए। एक गिलास पानी मांग रहा है ये बाबा। परिणाम देखते जाइए, परिणाम देखिएगा। लेकिन यहाँ के जो हमारे बीजेपी के, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन यहाँ के जो भी इस समय के जो मंत्री बड़े पदों पर हैं, बाबा जी के बारे में जानते हुए और बाबा जी को छुपा रहे हैं। बाबा जी के लिए इस विश्व का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भी छोटा है, लेकिन फिर भी पद्मश्री के लिए क्या इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? उनको पूछना चाहिए। बाकी मैंने कह रखा है, एक परमजीत के कहने की वजह से हमने कहा हम प्रतिज्ञा देते हैं
उसने कहा बाबा जी आपके जैसा संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है और हजारों लाखों लोग नेता इस बात को जानते हैं जी। और फिर भी अनदेखी करते हैं। तो हमारा मतलब है कि भैया हमको हमसे दिखा, हमें कुछ मत दो, हमें कुछ मत दो। लेकिन सवाल ये होता है कि अवार्ड की बात जब भुवन जी ने कहा तो ये अपने आप सबसे बड़ा अवार्ड ये भुवन जी ये है कि वर्ल्ड को चैलेंज किया जी इस बात। जी। हम भी बात है और क्या। कि हमें फांसी में लटकाओ, जो माई का लाल होए हरावे वो फांसी हम दिख के देंगे, हम खुले गोली मार देंगे। वही आओ तो सामने, अगर नहीं आ सकते हो तो दुनिया वालों चुल्लू भर पानी में डूब मरो। डूब मरो, अगर हाया शर्म हो तो, है कि नहीं काजी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2011 के वीडियो एक मुस्लिम समाज के आदमी की मैंने तारीफ किया है, वो गाय जब पकड़वाने में हमारी बड़ी मदद किया। जी जी 2011 के वीडियो आज पड़ा है, बिल्कुल आप रात में देखिएगा। बिल्कुल। अरे हमारे हर वीडियो को सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े स्क्रीनों में बसों में लगा के गांव दिखाओ, तब देखिए धर्म के प्रति कितनी आस्था लोगों में बढ़ेगी। क्योंकि अभी एक लेबर जा रहा था भुट्टा दे के, हमने सोचा, हमने कहा उसको गाड़ी पकड़नी है। एक हफ्ते पहले एक लेबर ने